हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली अदा के कायनात में आप सबका वेलकम। आई होप आप सब बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू, आज का वीडियो जो है वो कोई रूटीन या कहीं जाने का वीडियो, मैं अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ उसके बारे में। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट हेल्थ, और हेल्थ से इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं। आई वॉन्ट टू टॉक यू अबाउट माई लाइफ। मुझे बहुत दिन से प्रॉब्लम था, मुझे बहुत दिन से प्रॉब्लम था, बट मैं सीरियस नहीं होती थी बिकॉज मुझे लगता था प्रॉब्लम थोड़ा सा है, सॉल्व हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं, प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ता है। और फर्स्ट थिंग इज गैस्ट्रो लीवर प्रॉब्लम मुझे था। अगर मैं किसी से शेयर करती कि मुझे प्रॉब्लम है, देन सबकी अपनी अपनी माइंड सेट है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि इतना जल्दी इतना सारा प्रॉब्लम कैसे हो गया। 3 ईयर्स से, उससे पहले से होगा बट मुझे पता नहीं था। बट बिफोर 3 ईयर्स मैं फील करने लगी थी कि मुझे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। मैं कुछ भी खाती थी मुझे वोमिटिंग हो जाती थी, और मैं बेटर फील नहीं करता, हमेशा वीकनेस लगता था, और ऐसा लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बहुत लेजीनेस फील होता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कुछ भी करने के बाद मैं सो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है वीकनेस है और ये सारी प्रॉब्लम है, दैट्स वाई मुझे ऐसा हो रहा है। बट मेरा प्रॉब्लम गैस्ट्रो लीवर प्रॉब्लम था। आफ्टर जब मुझे वोमिटिंग ज़्यादा होने लगी तो मुझे फील हुआ कि प्रॉब्लम है, दिखाना चाहिए डॉक्टर को। सो मैं दिखाई, डॉक्टर को मैंने दिखाया, मुझे पता भी चला मुझे प्रॉब्लम है, मुझे लीवर में कुछ इशू है। मेरे बहुत सारे टेस्ट भी हुए बट नथिंग विल हैपन, और हैपन होगा भी कैसे। मैं कभी यहाँ कभी वहाँ दिखाती, नथिंग विल हैपन। प्रॉब्लम को टालती थी। मुझे लगता था कि मैं यूट्यूब से ये कर लूँगी, मैं यूट्यूब से वो कर लूँगी, और ये करने से ऐसे ठीक हो जाएगा वैसे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी ठीक नहीं होता था। थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, मैं अपने माइंड से ये वो सब कुछ करती थी। बट फिर मैंने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर्स मेडिसिन देते थे, बट वो मेडिसिन 1 मंथ 2 मंथ, जब तक आप मेडिसिन कंटिन्यू करो थोड़ा सा रिलीफ, ऐसा रिलीफ नहीं मिलता था, ऐसा चेंज नहीं आता था कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं फील होता था। मैंने यूट्यूब पे देखा गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल कानपुर, स्वरूप नगर कानपुर। मैं उनका वीडियो देखने लगी, मुझे उनका वीडियो समझ में आता था, वो क्या कहते हैं, वो क्या समझाते हैं। मैंने बहुत टाइम से उनका वीडियो देखा, मैं उनको फॉलो भी करती थी, मुझे कुछ रिलीफ भी मिला। बट मेरा प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो गया था, जो मेडिसिन लेने से ही ठीक हो सकता था। और यहाँ मैंने बहुत जगह मेडिसिन दिया बट मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आता था कि प्रॉब्लम मेरा सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, और मैं समझ नहीं आता था मुझे क्या करना चाहिए, और प्रॉब्लम मेरा बढ़ते जा रहा था। एट दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कानपुर जाना चाहिए। मैं कानपुर के बारे में बहुत दिन से जानती थी, सब कुछ फॉलो कर रही थी, बट मैं ये नहीं सोच पाती थी मैं कानपुर जाऊँ, बिकॉज मैं घर पे थी और घर से मुझे समझ नहीं आता था इतना दूर कैसे जाना, क्या करना। सो मुझे डर लगता था इतना दूर जाएंगे क्या होगा, कैसे क्या होगा। बट मैं गई। मेरा जर्नी स्टार्ट होता है यहाँ से। मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ से जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप प्लीज़ अच्छे से सुने और समझें। आई थिंक ये सबको सुनना चाहिए, बट जिसको गैस्ट्रो लीवर प्रॉब्लम है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। आप प्लीज़ अच्छे से और ध्यान से सुनो। मैं आपसे कुछ पर्सनली बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने खुद रियलाइज़ किया, और आज मैं बेटर फील करता नहीं कि मेरा मेडिसिन बंद हो गया और मैं सब कुछ चल रहा है, सब नॉर्मल है। बट मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ आप उसे प्लीज़ केयरफुल होकर सुनो। डॉक्टर से मिली पहले तो मैं कानपुर, मैंने डिसाइड किया मुझे कानपुर जाना है। हम लोग कानपुर गए। कानपुर जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। कभी कुछ मुझे नहीं पता था क्या है, कैसे कानपुर में कहाँ है, कैसे जाना है, क्या करना। और फर्स्ट टाइम अब कहीं जाओ तो बहुत सारे इशू होते हैं, और इशू तो होंगे ही, कुछ ना कुछ नया, सब कुछ नया होता है। तो मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँची। वहाँ जाने के बाद पता चला कि आपका नंबर मैं यहाँ बहुत देर पहले नंबर लगाई थी, बट वहाँ जाने के बाद पता चला आपका टाइम बहुत देर बाद आने वाला है। कुछ लोगों से पता चला 6:30 बजे, 7 बजे। मैंने कहा ओके ओके, अब तो आ गए हैं तो दिखाना ही है, बट देयर इज नो प्लेस टू। बट अब तो समझ नहीं आ रहा था, इतना लेट भी हो गया था, अब दिखाना है तो दिखाना है, इतने दूर से है तो जा नहीं सकते। देन पता चला कि आप बाद में दिखा लो आके, आप कल मॉर्निंग में आके दिखा लो। बट ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था कि हम
मॉर्निंग में जाके दिखा सके। हमें दिखाना था, हमने तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा था, मैं बहुत नर्वस थी। मैं डॉक्टर से नहीं, मैं एट लास्ट मुझे लग रहा था कि मैं यार पता नहीं क्या होगा, क्या ब्ला ब्ला थिंग माइंड में आते हैं। सो बट जब मेरा नंबर आया मुझे अंदर से बहुत नर्वसनेस फील हो रहा था। जब मैं डॉक्टर्स से मिली, वो डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे, मतलब इतना प्यार से आपको समझाएंगे, इतना प्यार से आपको बताएंगे, ऐसा फील होगा कि आप यहीं पे ठीक हो गए, आपको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ऐसा लगता है अब तो पक्का ठीक हो ही जाना है। तो मैं बहुत डॉक्टर्स से मिली हूँ, बट उनका वे ऑफ टॉकिंग एकदम अलग है। माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उनको हयात दे, उनको लंबी उम्र दे, वो आगे और रहें और लोगों का केयर करें और लोगों का हेल्थ ठीक करें, सब कुछ। वो हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत बहुत ज़्यादा, वहाँ कॉस्टली मेडिसिन टेस्ट वगैरह बहुत कॉस्टली है। बट वन थिंग आई रियलाइज्ड, जो मैं यहाँ दौड़ी, वहाँ दौड़ी, यहाँ गई, वहाँ गई, उन सब चीज़ों को लेके अगर आप एक जगह जाते हो, अगर थोड़ा सा कॉस्टली है बट आपको फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व तो होता है। यहाँ दौड़ना, वहाँ दौड़ना, यहाँ जाने, वहाँ जाने से अच्छा है कि आप एक जगह जाओ और अच्छे से। मैं नहीं फोर्स नहीं कर रही कि आप वहीं जाओ। एनी डॉक्टर जो बेस्ट और स्पेशलिस्ट हो गैस्ट्रो लीवर प्रॉब्लम के लिए, आप उसके ही पास जाओ। मतलब मैं अभी गैस्ट्रो लीवर का ही बात कर रही, सो दैट्स आई एम टेलिंग दिस ओनली। तो मैं कुछ टेस्ट लिखा और फिर कहा आप टेस्ट करा लो, देन फिर आपसे मिलते हैं। मैंने कहा ओके। और रात काफ़ी हो गई थी और फिर हमें तो दिखाना ही था, तो रुकना ही था। मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, टेस्ट में मुझे सही नॉर्मल, अब टेस्ट में क्या, मुझे क्या पता है टेस्ट हो रहा है। जब मेरा एंडोस्कोपी हुआ, मैं उस मोमेंट को बहुत हार्डली फील करती हूँ। वो मोमेंट बहुत टफ था। आप सब में जिन्होंने एंडोस्कोपी कराया होगा उन्हें अच्छे से पता होगा कितना पेन होता है। वो जो पाइप जो गले से जाती है, मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि मैं नहीं रहूँगी, बिकॉज यहाँ ऐसा लग रहा था कुछ कट हो रहा है, चाकू से कोई काट रहा है। सब वो क्या था वो टाइम मैं याद नहीं करना चाहती, मुझे बहुत डर लगता है। मेरे आँख से प्रॉपर आंसू निकलते जा रहे थे, मैं सबको देख रही थी बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मैं रो रही थी, मेरी आँख से बहुत सारा आंसू निकल रहा था। बट वो ऐसा मोमेंट था, जब मैं बेड से उठी तो मैंने देखा जो मेरे साथ आए थे वो प्रॉपर प्रो रहे थे। तो मुझे लगा यार प्रॉब्लम है यार, इतना तक मुझे लगा कि तकलीफ मुझे ही हो रहा है, पेन मैं ही फील कर रही हूँ, बट और जो देखता है उससे भी पेन होता है। आफ्टर एंडोस्कोपी वो बहुत मेरे लिए बहुत हार्ड मोमेंट था, बहुत टफ। एट दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे तो अब ठीक होना है तो होना है। सो जब फिर मुझे और भी टेस्ट हुए, मैंने टेस्ट कराया, जब मैं डॉक्टर से मिली उन्होंने बताया और रूल रेगुलेशन वगैरह डाइट फॉलो करने के लिए दिया और मेडिसिन प्रॉपर लेना था। और देन मैं घर आई, मैं 1 मंथ का मेडिसिन था, मैंने मेडिसिन प्रॉपर अच्छे से मेडिसिन लिया, प्रॉपर डाइट लिया। उन्होंने जो भी कहा था मैं फॉलो की। मैं एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, मुझे एक्सरसाइज पसंद नहीं है, बट ऐसा नहीं है आपको जो पसंद नहीं है ऐसा नहीं आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको करना है, बिकॉज आपको पसंद नापसंद सब कुछ सेम तो हो नहीं सकता है। सो मुझे एक्सरसाइज पसंद नहीं था, बट फिर भी मैं एक्सरसाइज थोड़ा बहुत मैंने एक्सरसाइज किया, ज़्यादा नहीं किया। मैं प्रॉपर डाइट फॉलो करती थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बहुत हैप्पी रहती, बिकॉज सर ने कहा यू डोंट हैव टू टेक एनी स्ट्रेस इन योर लाइफ, यू हैव टू फुल्ली हैप्पी इन योर लाइफ। सो मैं बहुत एक्साइटेड भी थी और मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मैं फ़ैन नहीं चला सकती, बिकॉज अगर मैं फ़ैन चलाऊँगी तो आवाज़ आप तक नहीं जाएगा, दैट्स वाई मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो मैं थोड़ा सा ऐसे कर ले रही हूँ। आफ्टर 1 मंथ मैं डॉक्टर के पास गई। आई ऑल्सो गेट शॉक्ड बाई सीइंग माई वेट लॉस, यू कैन सी इन माई रिपोर्ट। मैंने इतना ज़्यादा वेट लॉस किया था इन अ मंथ, और मैंने कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया था, मैं सिंपल डाइट फॉलो करती थी और रूल एंड रेगुलेशन से रहती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मैं स्ट्रेस नहीं लेती थी, स्ट्रेस वेट लॉस किया। देन आई रियलाइज्ड आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो इफ़ यू हैव रूल एंड रेगुलेशन इन योर लाइफ, यू हेल्थी। सो उन्होंने मुझे फिर नेक्स्ट 1 मंथ का मेडिसिन नहीं 2 मंथ का मेडिसिन दिया, बिकॉज ऑफ माई रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। सो दैट्स वाई एंड अगेन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई कि मैं ठीक हो रही हूँ। और रही स्लोली मैंने अपने रूटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं पहले जैसा रूल नहीं फॉलो कर पाई। मैं
सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं सबका टेंशन लेना स्टार्ट कर दी मैंने। और उसके बाद मैं कभी ऑयली खा लेती थी, कभी नहीं खाती थी, और मैंने टाइम से मेडिसिन भी नहीं लिया। तो इन 2 महीनों में, इन 2 मंथ मैंने टोटली अपने हेल्थ को डिस्ट्रॉय किया, टोटली। एट दैट एंड आफ्टर 2 मंथ जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मैं सर से नहीं मिल पाई बिकॉज सर वहाँ थे नहीं। तो मैं सुब्रा मैम से मिली। दैन शी टेल मी आफ्टर सीइंग माई रिपोर्ट, बिफोर रिपोर्ट एंड दैट रिपोर्ट, जो मैंने रिपोर्ट दिखाया, जो मैं गई थी आफ्टर 1 मंथ जो रिपोर्ट था, और अभी का रिसेंटली का जो रिपोर्ट था उसमें बहुत डिफरेंस था बिकॉज मैंने गेन पुट ऑन कर लिया था। और जब उन्होंने देखा तो वो बोली, इना मत तुमने इतना वेट कैसे लॉस कर लिया और अभी अगेन यू गेन वेट। उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट गलत है। मैंने कहा नहीं मैम, आफ्टर टॉकिंग प्रॉब्लम बताया कि मैम मैं पहले बहुत अच्छे से डाइट फॉलो करती थी, नाउ आई एम नॉट फॉलोइंग माई डाइट एंड बट मेरा अगेन वेट का बढ़ जाना। मैम ने पूछा यू हैव थायराइड और व्हाट, बट मुझे थायराइड नहीं है। सो मैंने कहा मुझे तो थायराइड नहीं है। दैन आफ्टर टॉकिंग विथ मी पर्सनली शी सेड फर्स्टली यू डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग। सो मैंने सोचा यस शी इज सेइंग करेक्ट, स्ट्रेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आप लोगों से ये इसलिए शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज स्ट्रेस बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत बड़ा, और हमारे बॉडी में, हमारे हेल्थ के लिए स्ट्रेस बहुत डेंजर है, बहुत डेंजरस है, जो आपको जल्दी से जल्दी अपने लाइफ से हटा देना चाहिए बिकॉज स्ट्रेस आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके होल बॉडी को। आप दिखोगे अच्छे, सब कुछ बेस्ट है, बट जो अंदर से आप ख़त्म हो जाओगे, आपको बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे कि मैं यू बेटर अंडरस्टैंड बाय मेरी रिपोर्ट पहले क्या था और अगेन क्या हो गया। सो अगेन आई मेड डॉक्टर, देन मैंने समझाया एक बार, देखो अगर तुम्हें ठीक होना है देन स्ट्रेस तो हटाना ही पड़ेगा। वी नो हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, बट इतना स्ट्रेस ना रखो कि अपना लाइफ का रूल रेगुलेशन ही ख़त्म कर दो। अपने लाइफ में कैसे तुमको रहना है, क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, वो सब भी भूल जाओ। नो, इट्स नॉट गुड। सो स्ट्रेस, आई एम नॉट सेइंग दैट स्ट्रेस आप ना लो या जो भी, ये सब कुछ करो, सब कुछ लो, बट थोड़ा थोड़ा, नॉट मिट। एंड मुझे प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी थी और मुझे वोमिटिंग सा फील होता था। 1 मंथ में मुझे कुछ नहीं था, मैं बहुत बेटर हो गई थी, बट मैंने अगेन अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया, अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करना बंद कर दिया। और मैं फाइनली मुझे लगा कि और फिर मैं जब दिखाने गई तो यू नो द आंसर नाउ आफ्टर मीटिंग विथ मैम, मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो चेंज होना चाहिए बिकॉज मुझे ठीक होना है। और मैंने डिसाइड किया आई डू व्हाट आई लाइक, गेट हैप्पी। सो आप वो काम करो जिससे आपको हैप्पीनेस फील हो, जिससे आप अच्छा लगे। मेरी लाइफ का कुछ और एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों से मैं अभी पहले कह नहीं पाई, मैं अभी कह रही हूँ दैट कि मैं जब हॉस्पिटल में थी और मैंने बहुत सारे लोग, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े, हर तरह के लोगों को प्रॉब्लम है। गैस का प्रॉब्लम, गैस्ट्रो लीवर प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के आजकल इंडिया में। आई डोंट नो इंडिया से आउट भी कितने लोग हैं, बट इन इंडिया मोस्ट पीपल हैव गैस्ट्रो लीवर प्रॉब्लम और वो लोग बहुत परेशान हैं। बट वो लोग वहाँ भी दवा ले रहे हैं। जहाँ मैं गई थी गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल कानपुर, वो भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा। अब वो नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, सब अच्छे। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ एक्सपीरियंस किया, जो सब मेडिसिन तो सब मैंने वहाँ सब लोगों से बात भी किया, तो मुझे एक चीज़ फील हुआ, मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ दिन तक ठीक रह रहे हैं, फिर से वही प्रॉब्लम हो जाए। हम क्या करते हैं, हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो जो बताते हैं वो करते हैं, वो फॉलो करते हैं, सेम लाइक मी। और फिर आफ्टर सम टाइम हम उसे इग्नोर करने लगते हैं। मुझे लगता है, या हम सबको लगता है कि अब तो 1 महीना हो गया, अब सब ठीक हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अगर लीवर की प्रॉब्लम है, अगर हमें गैस्ट्रो लीवर की प्रॉब्लम है, तो हमें पूरी लाइफ एक रूटीन, रूल और रेगुलेशन के साथ चलना पड़ेगा। हमें प्रॉपर खाना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं, उसका भी एक टाइम है। ऐसा नहीं कि आप डेली खाओ, नो। आप इन अ वीक, इन अ मंथ आप कुछ खा सकते हो, कुछ अच्छे से ले सकते हो, जो भी व्हाट यू वांट। मेडिसिन प्रॉपर लो,
जब तक आप ठीक ना हो जाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस आउट फ्री रहो। मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली मेरे सबसे पहले आप स्ट्रेस लेना बिल्कुल ख़त्म कर दो। स्ट्रेस गैस्ट्रो लीवर नहीं, हमारे पूरे हेल्थ के लिए टॉक्सिक है और वो हमारे हेल्थ को बर्बाद कर देता है। यू नो, अगर आप हेल्थी नहीं हो देन यू कांट डू एनीथिंग फॉर योर लाइफ, फॉर एनी पर्सन, फॉर एनी वन। सो आप सबसे पहले अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दो, अपने हेल्थ को बेटर बनाओ। देन यू आप प्रॉपर डाइट लो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो। आप हमेशा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अब जब भी आप करना चाहो आप करो। प्रॉपर डाइट लो। कुछ चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में फॉलो करो। आप एप्पल साइडर विनेगर डेली मॉर्निंग में लो। आप जितना ज़्यादा हो सके विटामिन सी अपनी लाइफ में लो। आप स्टीम्ड फूड लो, स्टीम्ड फूड। एंड जब आप थोड़ा सा रिलीफ होने लगे आपको, देन यू टेक एनीथिंग। बट मेरा कहना है कि आप रिफाइन मस्टर्ड ऑयल को बिल्कुल भी स्टॉप कर दो, स्टॉप। आप सबसे पहले अपने मॉर्निंग रूटीन को बेस्ट बनाओ, बेस्ट, बिकॉज मॉर्निंग रूटीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। अगर आप मॉर्निंग में 2 घंटा सिर्फ अपने आप को देते हो, वो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। बट वही अगर आप मॉर्निंग में 2 घंटा मोबाइल को दो, देन दे डिस्ट्रॉय। मोबाइल तो पक्का डिस्ट्रॉय करने वाला है लाइफ को, पक्का। और तो आप कोशिश करो मॉर्निंग में मोबाइल बिल्कुल ना यूज़ करो। एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। यू हैव टू टेक मोर एंड मोर वाटर। कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो करके बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले दिखाया है और मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बिकॉज बहुत लोगों को लगेगा अरे यार इसको तो गैस्ट्रो लीवर प्रॉब्लम है, अभी से प्रॉब्लम है यार, अभी से कौन सा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा प्रॉब्लम। बट मैंने डिसाइड इसलिए किया, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम में हैं और उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं कि ये करने से ये होगा, वो करने से ये होगा, बट कुछ भी होता नहीं है। सब करके देख चुका मैंने, सब मैंने किया, बट कुछ होता नहीं है। आप प्रॉपर एक अच्छे डॉक्टर से मिलो, अपना प्रॉब्लम शेयर करो, उसके अकॉर्डिंग चलो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप उसके अकॉर्डिंग चलते हुए भी आप ये ना सोचो कि मैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, नहीं, आप अपनी बेटरमेंट के लिए करो। मैंने इतनी से मेडिसिन ले रही हूँ, मुझे अब समझ आया कि मेडिसिन भी काम नहीं करेगा, डॉक्टर का एडवाइस भी काम नहीं करेगा जब तक आप अपना केयर नहीं करोगे, जब तक आप ये नहीं डिसाइड करोगे कि यू हैव टू बी अ बेटर हेल्थ। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट you take care of your health and your body, and you have to decide you have to be always happy in your life, and that यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, हेल्दी रहो और इन्जॉय करो और डेली मेरा ब्लॉग देखो। और मैं लास्ट में कहूँगी, अगर आपको प्रॉब्लम बड़ा हो या छोटा हो, यू डोंट इग्नोर इट, बिकॉज अगर आप कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप उसको इग्नोर करोगे वो और बड़ा हो जाएगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी स्टार्टिंग में आप केयर कर लो, अच्छे डॉक्टर्स से मिल लो या जो भी है उसको अच्छे से फॉलो कर लो, सब नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको गैस्ट्रो लीवर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ कमेंट में मेरे से पूछे। मुझे जहाँ तक पता है, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, मैं आप सबको शेयर करूँगी, आप सबको बताऊँगी। और आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ तो नॉलेज मिला होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। एंड इतने देर से मुझे सुनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।